रसायन विज्ञान में कल रेडियो एक्टिव तत्व हो गए थे। आगे चर्चा करनी संक्षारण क्या होता है, लोहे में जंग लगने के कारण क्या होता है, चांदी की वस्तुएं काली कैसे होती हैं और तांबे की वस्तुओं में हरे रंग की परत क्यों जमती है। आइए चर्चा करते हैं। देखिए संक्षारण के उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे लोहे की परत में जंग लगना, तांबा, चांदी की वस्तुओं का चांदी की वस्तुओं का काला होना तथा तांबे की वस्तुओं में हरे रंग की परत चढ़ना, हरे रंग की परत चढ़ना आदि संक्षारण के उदाहरण हैं। आदि संक्षारण के उदाहरण हैं। अब हेडिंग डालिए लोहे से जंग लगना। हेडिंग डालिए लोहे से जंग लगना। लोहे में जंग लगने के लिए पहला पॉइंट देखिए, लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल की आवश्यकता होती है। और जल की आवश्यकता होती है। लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन और जल की। दूसरा पॉइंट लिखिए, लोहे में जंग लगने से लोहे का भार पूछता है कि घट जाता है कि बढ़ जाता है। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट लगा लेना कि पूछता है कि लोहे में अगर जंग लगेगी लोहे का भार बढ़ जाता है, घटता नहीं है। लिख लीजिए दूसरे पॉइंट से, लोहे में जंग लगने से लोहे में जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। अगले पॉइंट से लिखिए, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन तथा ऑक्सीकरण दोनों के उदाहरण हैं। लोहे में जंग लगना, तीसरा पॉइंट, लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण तथा रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण तथा रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। आगे लिखिए, लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ
जंग लगने से बना पदार्थ फेरिसो फेरिस ऑक्साइड होता है। फेरिसो फेरिक ऑक्साइड ऑक्साइड होता है। इसका सूत्र भी लिखवा दें, लिख लीजिए, हो सकता है आ जाए। फेरिसो फेरिस ऑक्साइड का सूत्र, पांचवा पॉइंट लिखो। फेरिसो फेरिक ऑक्साइड का सूत्र Fe2O3 इंटू XH2O, जहां X क्या है, H2O किसका सूत्र है, पानी का। किसका सूत्र है, ये जल का। जल का अगर जल में x के गुणा x से गुणा, इसका मतलब जल के अणुओं की संख्या है। लिख लीजिए, जहां x बराबर जल के अणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। लिखिए, अगले पॉइंट से लिखिए, लोहे को जंग लगने से बचाने के उपाय। जंग लग गया है तो क्या उपाय हो सकते हैं, उसके बारे में लिख लीजिए। लोहे को जंग से बचाने के उपाय, तेल लेपन करके, ग्रीस लगाकर, लोहे को जंग लगने से बचाने के उपाय, पेंट करके, तेल लगाकर, या ग्रीस लगा करके, या मिश्रित धातुओं से पेंट करके, उसको भी लिखवा दे रहे हैं। लिखिए इसको, मिश्र धातुओं का लेपन करके, मिश्र धातुओं का यसद लेपन, जिसे डेल्विलाइजेशन भी कहते हैं, करके लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। उतारो। अब हेडिंग डालिए, यसद लेपन या गल्वेनाइजेशन। यसद लेपन, इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना। यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन, लोहे को जंग से बचाने के लिए, देखिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे के ऊपर, लोहे को जंग से बचाने के लिए
लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे के ऊपर जस्ते की एक पतली परत जस्ते की एक पतली परत चढ़ा देते हैं। इसी क्रिया को यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अब हेडिंग डालो, चांदी की वस्तुओं का यसद लेपन क्या है? लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते अथवा जिंक की पतली पर चढ़ा देते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? यसद लेपन कहते हैं। अगले पॉइंट से लिखिए, चांदी की वस्तुओं का काला होना। चांदी की वस्तुएं वायुमंडल में उपस्थित सल्फर से क्रिया करने के बाद वो सिल्वर नाइट्राइड बना देती हैं, जिसके कारण ये वस्तुएं काली हो जाती हैं। इसी बात को लिख लीजिए, पहले इतना लिख लीजिए फिर बताएं। हो गया? चांदी की वस्तुएं वायुमंडल में उपस्थित सल्फर की मात्रा सल्फर से क्रिया करने के बाद सिल्वर सल्फाइड बना लेती हैं, जिसके कारण चांदी की वस्तुएं काली हो जाती हैं। इसी बात को लिख लीजिए। देखिए, चांदी की वस्तुओं का काला होना। चांदी की वस्तुओं का काला होना। चांदी की वस्तुएं वायुमंडल में उपस्थित सल्फर से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना देती हैं। क्या बना देती हैं? इसको याद रखना, सिल्वर सल्फाइड बना देती हैं। जिसके कारण चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं। सिल्वर सल्फाइड का जो सूत्र होता है वो भी लिख लीजिए भैया। उसका सूत्र होता है AgS बना देती हैं, जिसके कारण चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं। चांदी की वस्तुएं क्यों काली पड़ती हैं? वायुमंडल में उपस्थित सल्फर से क्रिया करने के बाद कौन सी क्या क्या बना देती हैं? सिल्वर सल्फाइड बना देती हैं, जिसके कारण चांदी की वस्तुएं काली हो जाती हैं। अब अगला पॉइंट लिखिए कि तांबे की वस्तुओं पर हरे रंग की परत क्यों चढ़ती है, उसकी भी देख लीजिए क्रिया। लिखिए, हेडिंग डालिए, तांबे की वस्तुओं पर या तांबे की सतह पर हरे रंग की परत चढ़ना। हो गया? तांबे की वस्तुओं पर या तांबे की सतह पर हरे रंग की परत चढ़ने का कारण होता है कि वायुमंडल में उपस्थित CO2 से क्रिया करके कॉपर कार्बोनेट बना लेती हैं, जिसके कारण तांबे की सतह पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। इसी बात को लिखिए, तांबे की वस्तुओं पर
तांबे की वस्तुओं पर हरे रंग की परत चढ़ना। तांबे की वस्तुएं तांबे की वस्तुएं वायुमंडल में उपस्थित वायुमंडल में उपस्थित आर्द्र CO2 से क्रियाकल के कॉपर कार्बोनेट कॉपर कार्बोनेट कॉपर कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CuCO3 बना लेती हैं जिसके कारण तांबे की वस्तुओं या तांबे की सतह पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। अब हेडिंग डालिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला नोट लिखिए, प्रोड्यूसर गैस नोट लिखिए, पहला नोट, प्रोड्यूसर गैस पूछता है कि प्रोड्यूसर गैस किन गैसों का मिश्रण होता है। तो लिख लीजिए, प्रोड्यूसर गैस नाइट्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण होता है। गैस का मिश्रण होता है। प्रोड्यूसर गैस नाइट्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण होता है। हीरे का गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है। पूछता है हीरे का गलनांक कितना होता है, तो 3500 डिग्री सेल्सियस से अधिक। हीरे का गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है। हीरे का गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है। देखिए, गंधक का प्रयोग बारूद, आतिशबाजी, इसको अच्छे से याद रखना इंपॉर्टेंट करके। गंधक का प्रयोग कहां किया जाता है? गंधक का प्रयोग आतिशबाजी, बारूद तथा दिया सराई बनाने में किया जाता है। गंधक का प्रयोग आतिशबाजी, बारूद तथा दिया सराई बनाने में किया जाता है। हो गया। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धातुएं
ऋणात्मक होती हैं। हाइड्रोजन को छोड़कर, चौथा पॉइंट लिखिए, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धातुएं ऋणात्मक होती हैं। ट्वेल्थ में रसायन विज्ञान पढ़ते समय देखे हो कि Cl का मान कितना होता है, 17 होता है। उसका क्लोरीन पर ऋणात्मक लिखा जाता है Cl माइनस। पढ़े हो? केवल हाइड्रोजन एक ऐसी धातु है जो धनात्मक होती है, बाकी सभी धातुएं ऋणात्मक होती हैं। लिख लीजिए। मशीनों में स्नेहक के रूप में पूछता है किसका प्रयोग किया जाता है। लिखिए, मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। पांचवा पॉइंट लिखिए, मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का प्रयोग कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। सर स्नेहक क्या होता है? स्नेहक मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे लिखिए, सबसे उत्तम कोयला क्या होता है? एंथ्रासाइट। लिख लीजिए, सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट होता है। सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट होता है। सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट होता है। एक प्रश्न बहुत पूछता है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। देखिए, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? पूछता है प्रश्न, तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? लिख लीजिए, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। आठवां पॉइंट लिखिए, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। सबसे हल्की धातु लिथियम है। देखिए, सबसे हल्की धातु लिथियम है। नौवां पॉइंट लिखिए, सबसे हल्की धातु लिथियम है।
10वां पॉइंट लिख लीजिए यहां पर। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हीरा विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। एक पॉइंट और लिख लीजिए, लेड संचायक बैटरियों में पूछता है किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। लिख लीजिए 11 पॉइंट, लेड संचायक बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। लेड संचायक बैटरियों में, लेड संचायक बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल का लेड संचायक बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। हो गया। अब इसके बाद संक्षार खत्म हुआ और कुछ महत्वपूर्ण जो विशेष तथ्य थे रसायन विज्ञान के वो भी समाप्त हुए। अब लिखवाएंगे जल।